सो हाय गाइस। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्यूबरनेटिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्यूबरनेटिस का जो रेप्लिका सेट, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, क्यूबरनेटिस के जो पॉड कंट्रोलर है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉड कंट्रोलर और रेप्लिका सेट का जो टाइप हम देख रहे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। क्या क्या सिनेरियो होगा, पॉड कंट्रोलर कैसे काम करेगा। ठीक है, तो दोनों टेक्निकल वे पे समझे कि जो पॉड को कंट्रोल करता है वो कैसे करेगा। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर डिटेल पे समझते हैं, इन डेप्थ लेवल पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपने कोई भी पॉड बना के रखा है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने एक पॉड बनाया हुआ है, दूसरा आपने ये पॉड बना के रखा हुआ है, राइट, तीसरा आपने ये पॉड बना के रखा हुआ है, और चौथा आपने पॉड बना के रखा हुआ है। अब इन पॉड्स के ऊपर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रन योर एप्लीकेशन। ठीक है, आपने पॉड बनाया, पॉड 1, राइट, दिस इज योर पॉड 2, नाउ दिस इज योर पॉड 3, राइट, एंड दिस इज योर पॉड नंबर 4। अब ये बताइए, कल को ये प्रोडक्शन के अंदर चल रहा है, ठीक है, क्या ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, डिलीट होगा? तो ये चीज नहीं। अगर इसको थोड़ा सा रिलेट कर दो प्रोडक्शन के अंदर, तो समझिए, तो AWS में एक सर्वर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, राइट। तो उस इंस्टेंस में आपने एप्लीकेशन रन कर दी, उस एप्लीकेशन के अंदर, उस इंस्टेंस के अंदर कोई कंट्रोलर नहीं है। ठीक है, AWS का कॉन्सेप्ट अलग है। आप AWS के अंदर जो इंस्टेंस का कंट्रोलर होता है वो ऑटो स्केलिंग होता है, वो मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स वे के अंदर, कि वो जो कंट्रोलर कर रहा है वो ऑटो स्केलिंग करेगा फॉर ऑन बिहाफ ऑफ AWS में। जो सर्वर चल रहा है उसके बेस में जो कंट्रोल ऑटो स्केलिंग करेंगे, स्केल अप स्केल डाउन। बट अगर यहाँ पे, तो अगर स्टांस के ऊपर आप मान के चलो ऑटो स्केलिंग नहीं लगा, तो आपने डिलीट मार दिया, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं हो पा रहा, रिक्रिएशन नहीं हो पा रहा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो पॉड के साथ कोई कंट्रोलर नहीं है, तो अपने आप रिक्रिएट नहीं होगा। अगर आपने इसके ऊपर ऑटो स्केलिंग लगा दिया, तो ये कुछ भी होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, रिक्रिएशन का कॉन्सेप्ट हम पे लगा दिया। तो ये क्या करेगा, डिलीट करते हो तो नया क्रिएट कर देगा, क्योंकि इंस्टेंस के ऊपर हमने कंट्रोलर लगाया। कंट्रोल बोले तो ऑटो स्केलिंग, स्केल अप, स्केल डाउन। तो अब पॉड के कॉन्सेप्ट की, तो पॉड के अंदर एप्लीकेशन चल रही है, तो ये अभी के केस में अगर कंट्रोलर नहीं लगा तो ये नहीं होगा। तो अगर मैंने इसके ऊपर कंट्रोलर लगा दिया, तो पॉड डेफिनेटली ऑटोमेटिकली रिक्रिएट होगा। तो इसी तरीके से क्यूबरनेटिस के ऊपर वो कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं जो रेप्लिकेशन यूज होता है। तो 3 टाइप के आपको रेप्लिकेशन टाइप मिलेंगे। तो 3 टाइप के पॉड कंट्रोलर मिलेगा ही मिलेगा। तो तीनों को हम समझते हैं। तो पहला नंबर क्या है आपका, ठीक है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। दूसरा नंबर आपका रेप्लिका सेट, और तीसरा है डिप्लॉयमेंट। तो अगर आपसे पूछ ले इंटरव्यू के दौरान कि क्यूबरनेटिस के ऊपर रेप्लिका या रेप्लिकेशन टाइप या फिर पॉड का जो कंट्रोलर होता है वो कितने टाइप के होते हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू एक्सप्लेन देयर इज अ 3 टाइप। पहला होता है कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर आप यूज करोगे, दूसरा आपने रेप्लिका सेट यूज किया है, तीसरा आपने डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को यूज किया है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर आप जो चाहो वो कर सकते हो, राइट। डन। नाउ अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन। तो कोई भी डिप्लॉयमेंट के अंदर यूज कर रहे हो, तो अगर इस पॉड के ऊपर तो कंट्रोलर आपने लगाया, कौन सा कंट्रोलर लगा दिया, तो मान के चलो हमने कंट्रोलर लगाया,
और मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ, नेम भी डिफाइन कर रहा हूँ, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। ठीक है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो ये क्या करेगा, इसका एक ही काम रहेगा कि भाई ये जो पॉड चल रहे हैं इसको मॉनिटरिंग करेगा, कुछ भी दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती, भाई इसकी जगह पे दूसरा क्रिएट करेगा। अब इसको कब तक मैनेज करेगा, डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली काम कर रहा होगा 24/7, राइट। तो वीएम के ऊपर जो ऑटो स्केलिंग आप कर रहे हो, सेम काम यहाँ पे करोगे, पॉड के ऊपर करो, तो ये काम होगा ही होगा। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर कर रहा। तो अब ये रेप्लिकेशन क्या बोलोगे, सिंपल वर्ड में समझो, इस ऑटो स्केलिंग की तरफ काम करेगा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अब इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई एक सिंगल पॉड के लिए काम मत करिए, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर मल्टीपल स्पॉट चल रहे हैं। तो जब मल्टीपल स्पॉट चल रहे हैं तो आप लोग को भी ये देखना है कि भाई आप किसको, रेप्लिका कंट्रोलर को भाई और भी चीजें मॉनिटरिंग कर। ठीक है, पॉड नंबर 2 भी चल रहा है, और मेरा पॉड नंबर 3 भी चल रहा है, और ये पॉड नंबर 4 भी चल रहा है। तो इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर को हमने बोला कि चारों के चारों पॉड को मॉनिटर करो। तो चारों के चारों पॉड को मॉनिटर करेगा। तो कोई भी पॉड को कुछ भी होता है तो ये रिक्रिएशन का कॉन्सेप्ट करेगा, वर्क करेगा कौन, रेप्लिकेशन कंट्रोल। अब चारों पॉड के अंदर एप्लीकेशन चल रही है, चारों को कौन कंट्रोल कर रहा है, रेप्लिकेशन कंट्रोल कर रहा है। अब एक बात और बताता हूं यहां पे मैं, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि चार को ही मैनेज करना है। हो सकता है नंबर ऑफ पॉड्स चल रहे हैं, 40 पॉड्स चल रहे हैं, इसको कैसे पता चलेगा, इसको कैसे पता चलेगा भैया 4 5 6 70 80 को देखना है। तो ये लेबल के भी हाथ में काम करेगा। तो यहाँ पे बोलोगे सर लेबल क्या होता है, अब लेबल क्या होता है, लेबल एक की वैल्यू पेयर है जो आपने देखा था, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, राइट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो आगे हम देखेंगे। तो कैसे पता चलता है कि भाई ये लेबल के थ्रू पता चलता है। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर जब आप बनाते हो तो बताते हो कि भाई तुमको क्या करना है, इसको क्या करना है। तो इसको आपने क्या किया, आपने एक सेलेक्टर नाम का कीवर्ड यूज किया, ठीक है। अब इसको हमने बोल दिया कि भाई टीम इज इक्वल टू टैब, मतलब जहां पे भी हो तो उन्हीं पे जाएगा जहां पे टीम इज इक्वल टू टैब होगा, लैब मतलब लेबल सेट होगा, मतलब टैग बोल सकते हो। हालांकि लेबल क्या होता है, लेबल का एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो वो लेबल होगा, ठीक है, इसमें हम डीप दैट लेवल पे बात करेंगे। तो अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डेवलपमेंट या प्रोडक्शन डाल सकते हो, मैं प्रोड डाल देता हूं यहाँ पे। तो रेप्लिकेशन किसके बिहाफ में देख रहा है, लेबल के बिहाफ में। तो हमने क्या बताया इसको, तो आपको उसी पॉड को देखना है जिस पॉड के अंदर ये लेवल सेट है। तो 1000 हो, 2000 चल रहा हो, 5000 चल रहा हो, तो आपको ये पता है भाई जहां पे ये टैग लगा है, जो हमने टैग डिफाइन किया, तो अब आपने एक और काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है 4 हो 5 हो 6 हो, मुझे नहीं पता। तो रेप्लिकेशन पे अगर आपने 4 बनाया तो 4 को ही मैनेज करेगा। ऐसा नहीं कि 5 6 पार्ट है तो उसको भी देखा, नहीं, आपने 4 डिफाइन किया तो 4 को ही देखेगा। तो 4 बताया तो 4 करेगा, 40 बताया तो 40 को देखेगा, 6 बताया तो 6 को बताएगा। तो रेप्लिकेशन इस तरीके से वर्क करेगा, राइट। नाउ अब एक पॉड में एप्लीकेशन चल रही है, कौन मैनेज कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है। अब कोई एप्लीकेशन को बाहर से इंटरनेट से एक्सेस करना चाहता है तो कैसे एक्सेस करेगा। अब इसको कोई बाहर से एक्सेस करना चाहता है तो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूं, मान के चलिए कस्टमर है, तो आप इसके ऊपर सर्विस बनाते हैं, सर्विस बोले थे जैसे काइंड ऑफ लोड बैलेंसर जो मैंने आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब बाहर कोई कस्टमर बैठा है, वो बाहर से एक्सेस करना चाहता है, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के ऊपर आपने एक सर्विस बनाना है। तो सर्विस के 3 टाइप होते हैं, है ना, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, है ना, मैंने ये भी आपको हालांकि बताया था, क्लस्टर आईपी, राइट, नोड पोर्ट एंड लोड बैलेंसर। तो बाहर के कस्टमर को आप
देना है तो ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ, फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये काम आप कर सकते हो। तो यहाँ पे तो कैसे करोगे लोड बैलेंसर? तो अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला भाई मैंने एक लोड बैलेंसर यूज करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक लोड बैलेंसर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, ये लोड बैलेंसर में यूज कर रहा हूँ। अभी सर्विस क्लस्टर आईपी नोड पोर्ट लोड बैलेंसर, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लोड बैलेंसर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एलबी के नाम, लोड बी करके। तो हमने एक यहाँ पे सर्विस रखी लोड बैलेंसर। डन। आगे हम इसकी प्रैक्टिकल वे पे देखेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझिए, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अब कस्टमर क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू कैसे आएगा, वो सर्विस को हिट करेगा। तो जब सर्विस को हिट मारेगा, और ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं, याद रखना। तो रेप्लिकेशन जो कंट्रोलर है, जितने भी बैकएंड में चल रहा होगा, बैकएंड से ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा हो। तो सिनेरियो को समझते हो प्रोडक्शन के अंदर, तो ऑटो स्केलिंग कैसे काम करेगा, एक तो वो काम कर रहा है, तो लोड बैलेंसर का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने AWS के ऊपर सर्वर बनाया, टारगेट रूट पे डाला, लोड बैलेंसर लिया, ऑटो स्केलिंग आपस में मर्ज करके एक इंफ्रा बनाते हो, सेम काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे काम करता है। तो ऐसे ही रेप्लिकेशन भी काम कर रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ रेप्लिकेशन बोले तो ऑटो स्केलिंग का ही काम कर रहा है ना ये। तो ये सर्विस कैसे काम कर रही है, तो इस तरीके से कि पूरी की पूरी ट्रैफिक की फ्लो यहाँ पे निकलेगी। और एक बात और बता देता हूँ, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन कंट्रोलर को और ये भी बता सकते हैं भाई, अगर लोड बढ़ा, इन केस लोड बढ़ा, सीपीयू जो आपने फिक्स किया है, रैम फिक्स किया है 75 के ऊपर, 75 के ऊपर, 80 के ऊपर, 50 के ऊपर, तो 4 पॉड और क्रिएट कर देना। तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर आप मान के चलो, है ना, 55% है, 65%, तो मतलब ये आपने एक डिफाइन किया है। तो मैनुअल भी कम कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। तो पूरा का पूरा आप बोलिए इसको, इट्स वर्क एज आ ऑटो स्केलिंग। अब जिसने ऑटो स्केलिंग पे काम किया होगा, तो आपको रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्लियर हो गया। अब रेप्लिका सेट देखते हैं। तो रेप्लिका सेट सेम ऐसा ही काम करेगा जैसे ये काम कर रहा है, लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स हमें यहाँ पे ऐड ऑन हो रही है। अब वो कौन से एडवांस फीचर है, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर बनाया, बनाने के बाद किस सेलेक्टर हमने यूज किया, ठीक है। तो रेप्लिकेशन जो कुछ भी है, ठीक है, जो आपने डिफाइन किया, टैग दिया, जो लेवल आपने डिफाइन किया, इसी के ऊपर बिहाफ में काम करे। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर का किसी और लेवल के पोर्ट्स को नहीं देख सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने ऐसा बोला कि भाई आप टीम इज टू डेवलपमेंट को भी देख लो, टीम इज टू प्रोडक्शन को भी देख लो, या फिर टेस्टिंग को भी दे सकते हो, तो यहाँ पे आप दो लेबल नहीं दे सकते, मतलब टू लेबल्स नहीं दे सकते। या तो आप एक दे दीजिए, या तो प्रोडक्शन दे दीजिए, या तो टेस्टिंग दे दीजिए। लेकिन आप रेप्लिका सेट यूज करोगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेबल्स को सेट डाउन किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझो, बाकी इंटरव्यू ऐसे ही क्रैक हो जाएगा, मेक श्योर। नाउ सी, अब मैंने बनाया यहाँ पे क्या, दिस इज योर रेप्लिका सेट, राइट, दिस इज योर रेप्लिका सेट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्टर बता दिया है, तो सेलेक्टर के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना। आपने टीम दिया और डेव भी दे दिया, उसके बाद आपने टेस्ट भी दे दिया, उसके बाद आपने प्रोडक्शन भी दे दिया, मतलब मल्टी लेवल आप सेट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पॉड डेफिनेटली रन हो रहा होगा। फिर आपने क्या किया, पॉड लिया, तो एक बैकएंड से एक पॉड चल रहा है, ये दूसरा पॉड चल रहा है, ये आपका तीसरा पॉड चल रहा है, और ये आपका चौथा नंबर पॉड चल रहा है। ठीक है, अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ भाई P1 के नाम से, राइट। ये हो गया हमारा पॉड 2, ये हो गया मेरा पॉड नंबर 3,
और ये हो गया मेरा पॉड नंबर 4। तो अब ये जो 3 पॉड चल रहा है, ठीक है, एक हो गया हमारा इसमें जैसे डाल देते हैं कि स्टेजिंग एनवायरनमेंट हो गया, एक दूसरा हमारा टेस्टिंग हो गया, ठीक है, और तीसरा हमारा डैब हो गया, और चौथा हमारा प्रोडक्शन हो गया। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेबल्स सेट कर सकता हूँ, लेकिन रेप्लिकेशन में नहीं है। रेप्लिका सेट में आपको क्या मिल रहा है कि भाई मल्टी लेवल के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब मल्टी इन्वायरमेंट आप सेटअप कर सकते हो। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपने देखा, समझ गए? अब यहाँ पे भी लोड बैलेंसर होगा ही होगा, तो डेफिनेटली यू विल यूज अनदर सर्विस या लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लोड बैलेंसर को यूज किया। क्लियर? तो कुछ समझो या ना समझो, तो क्या रेप्लिकेशंस कंट्रोलर और दोनों में क्या डिफरेंस है इसलिए आप बता सकते हो, दिस इज द लोड बैलेंसर। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट होगा। अब ये भी बंदा जो होगा, जो बाहर से एक्सेस करेगा वैसे ही करेगा। क्लियर? तो टेक्निकल वर्ड के अंदर समझिए, है ना, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो रेप्लिकेशन इक्विटी बेस कर रहा है और रेप्लिका सेट क्या कर रहा है, इक्विटी बेस्ड सिलेक्टर भी सिलेक्ट करता है, और साथ में मतलब मोर फ्लेक्सिबिलिटी आप बोल सकते हो कि रेप्लिका सेट के अंदर हम ये सारी चीजें यहाँ पे एग्स ऑन है। तो जब आप सेलेक्टर पढ़ोगे, लेबल पढ़ोगे, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, जब आप लेबल पढ़ोगे, जब आप सेलेक्टर पढ़ोगे क्यूबरनेटिस के ऊपर, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तो इसकी क्या डिफरेंस है भाई, वो सारा कुछ आप ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इससे भी और डिफरेंस आना है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक एक डिफरेंस है, एक और डिफरेंस बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड डिफरेंस ये है कि मान के चलिए आपने रोलिंग अपडेट का फीचर्स मिलता है कि नहीं मिलता, यस। तो रोलिंग अपडेट क्या होता है भाई, अब रोलिंग अपडेट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। चाहे वो रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो चाहे रेप्लिका सेट हो, इनमें एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, अब अगर एप्लीकेशन चल रही होगी किसी की भी, फेसबुक की है, इंस्टा की है ना, अमेजोन की, सबकी चल रही है, ये किसी ना किसी वर्जन पे काम कर रहे होंगे। जैसे मान के चलिए V1 वर्जन है यहाँ पे, और इस पे जो वर्जन है V2 चल रहा है। ठीक है, अब वर्जन क्या है, चल रहा है, V1 है, V2 है, या V1 V2, तो कल को एप्लीकेशन का वर्जन अपडेट हो गया 1.1 या 2.2, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर में मैं रोलिंग अपडेट की मदद से, किसके अंदर ध्यान देना, रोलिंग अपडेट की मदद से मैं ये काम कर सकता हूं, है ना, जिसमें V1 चल रहा है तो मुझे V1.111 सब में या V1.22 अपडेट करना है। ठीक है, तो रोलिंग अपडेट का फीचर किसमें है, रेप्लिका सेट के अंदर है। तो मुझे जो रोलिंग अपडेट मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है भाई, रेप्लिका सेट के अंदर। किसमें नहीं मिल, सॉरी, रेप्लिकेशन कंट्रोलर में मिल रहा है। तो अगर V2 चल रहा है यहाँ पे, तो इसको मुझे वर्जन 2 से V3 करना है, तो फिर आप अलग से कॉन्सेप्ट बनाओगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाओगे, उसके ऊपर आप काम करोगे, तो ये रेप्लिका सेट में मिलेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो इंटरव्यू में आप ऐसा बोल सकते हो ना, यू कैन एक्सप्लेन रोलिंग अपडेट का फैसिलिटी। अब बोलोगे सर रोलिंग अपडेट क्या होता है, तो ये सारी चीजें, कुछ फायदा भी होता है भाई और कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो आप समझिए फायदा कहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों की डिफरेंस में आप एक और रेप्लिका बना सकते हो। तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉस था कॉन्स था, इसमें भी प्रॉस था कॉन्स था। नाउ अब जो प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रहा है वो डिप्लॉयमेंट्स, और हाईली डिमांड है वो है डिप्लॉयमेंट्स। तब आपको लगेगा कि नहीं हमें डिप्लॉयमेंट में ही काम करना है। क्यों, आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि डिप्लॉयमेंट में काम किया है, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी आती है, तब आप बोलते हैं यस आई हैव वर्क ऑन दिस। मुझे रेप्लिका कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, आप एक लोकल खुद लर्निंग पर्पज से लेकर, तो लेकर आपको समझना भाई, पॉड कंट्रोलिंग डिप्लॉयमेंट को ही हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के अंदर।
ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं डेप लेवल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे रोलिंग अपडेट नहीं मिल रहा था, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो। तो डिप्लॉयमेंट इसके ऊपर काम करेंगे, तो एक नई रेप्लिकेशन बना दी गई। ठीक है, आप समझते हैं मतलब डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, रेप्लिका सेट सेम रहेगा, मतलब एज इट इज कॉपी मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे जस्ट बॉक्स बना देता भाई, ये रहा रेप्लिका सेट। ठीक है, इसमें भी आप पूरा का पूरा सिलेक्टर बना के रखोगे भाई, जो आपने टेस्ट किया है, राइट। टेस्टिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, राइट, प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये आपने बना के रखा, डन। नाउ इसके बिलो हमारे पॉट्स चल रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं पॉट्स को यहाँ पे डिफाइन कर दे। दिस इज द P1, P2, P3 और P4। ठीक है, दिस इज द पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3, पॉट 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे P1 लिख देता हूँ और लास्ट में P4 लिख देता हूँ। और इसमें आपने क्या किया, मान के चलिए आपने सेट किया टीम इज इक्वल्स टू डेव, और दूसरे में आपने किया टीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एज अ टिक सेम ले सकते हो। ठीक है, तो सेम मैंने क्या किया, जस्ट मैंने कॉपी करके उसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, द कॉन्सेप्ट विल बी चेंज। अब आपका रेप्लिका सेट है, अब इस रेप्लिका सेट के ऊपर तो डायरेक्टली इसके ऊपर सर्विस मत बनाइए, तो रेप्लिका सेट पे रोलिंग अपडेट तो नहीं मिल रहा, तो रेप्लिका सेट के ऊपर हमने क्या किया, हमने डिप्लॉयमेंट को ऐड कर दिया, बस खत्म, ऐड ऑन किया हमने। तो इसको हम यूज करने से क्या हुआ, ये डिप्लॉयमेंट हो गया हमारा। तो अब जो सर्विस आप बनाओगे तो डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाओगे, खत्म, समझ गए। अब आप डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाइए। अब इसके ऊपर आपने क्या लिया, लोड बैलेंसर लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट विल बी द सेम, ये लीजिए। ठीक है, अब यहां से कस्टमर हिटिंग कर रहा है, तो कुछ कुल मिला के अगर आप देखोगे, बस डिप्लॉयमेंट को हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, रोलिंग अपडेट हो जाएगी, यस डेफिनेटली रोलिंग यहाँ पे आपकी अपडेट हो जाएगी। बस हमने क्या किया, इसको यूज कर लिया, किसको यूज कर लिया, डिप्लॉयमेंट को। डिप्लॉयमेंट के ऊपर मतलब रेप्लिका सेट के ऊपर हमने डिप्लॉयमेंट को यूज कर लिया। तो जब हम डिप्लॉयमेंट को यूज करेंगे तो रेप्लिका सेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने इसको यूज किया डिप्लॉयमेंट को, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग अपडेट नहीं मिल रहा था। तो जब रोलिंग अपडेट नहीं मिल रहा मैंने, तो इस डिप्लॉयमेंट को यूज करके मैंने रोलिंग अपडेट को यूज कर लिया। तो हमने इस फीचर्स को भी उठा लिया, डिप्लॉयमेंट को भी यूज किया, और नियर रिसोर्स ऐड कर दिया, काम खत्म। तो दिस इज द बेस्ट। तो अगर तीनों के अंदर कौन सा डिप्लॉयमेंट बेस्ट है, तो डिप्लॉयमेंट इज बेस्ट है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि डिप्लॉयमेंट के अंदर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। कई बार आपसे सिनेरियो में, इंटरव्यू में फंसा देगा, हाई लेवल के सिनेरियो को पूछ के। ठीक है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट। तो अगर आपने सिंपल सिंपल बता दिया भाई सिंगल लेवल मिल रहा है, इसमें भी सिंगल लेवल मिल रहा है ना, इसमें मल्टीपल्स लेवल मिल रहा है, क्या हम प्रोडक्शन के अंदर यूज करेंगे इसको, तब आप सोचो जरा कि क्या सिंगल लेवल को यूज करके प्रोडक्शन, नहीं, हमें मल्टी इन्वायरमेंट में काम करना है, इट इज नॉट द बेस्ट। कौन सा, क्यों बेस्ट नहीं है, क्योंकि रेप्लिकेशन कंट्रोलर में आपने रोलिंग अपडेट फीचर यूज करते हो, तो रोलिंग अपडेट करते हो तो बैकएंड में क्या होता है, तो जब एप्लीकेशन से मतलब आपने रोलिंग अपडेट किया, एक नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर बनता है और पुराना वाला डिलीट हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, तो जैसे ही नया आया पूरा शिफ्ट होगा, डिलीट होगा,
कनेक्टिविटी डिले होगी डेफिनेटली, तो कनेक्टिविटी दोबारा बनेगी, मतलब कहीं ना कहीं देखोगे एक बार प्रोडक्शन के अंदर डाउन टाइम खींच लेगा। तो जब डाउन टाइम आया तो उसको बोलते हैं क्या, ब्रेक डाउन भाई, है ना, इंसिडेंट एक्सीडेंट इंजीनियर, समझ रहे हो, तो ये फेल होगा। तो आप इस पे रोल डाउन नहीं कर सकते ना, तो आप दोबारा नहीं जा सकते। तो पहला तरीका देखोगे तो दोबारा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, दोबारा से रोलिंग अपडेट करोगे, है ना। तो ये कथा हो गई, ये कहानी हो गई किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ पे डाउन टाइम की प्रोबेबिलिटी है, यस डाउन टाइम आएगा ही आएगा। तो अगर आप डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो यस जीरो डाउन टाइम आएगा, है ना। मान के चलो वर्जन चल रहा है V3, अब मुझे करना है V3.33 करना है। तो जब आप इसको अपडेट करोगे तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें एक नया रेप्लिका सेट बनेगा, नया रेप्लिका सेट बनेगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, राइट। एक नया रेप्लिका सेट बनेगा, नया रेप्लिका सेट बनेगा, राइट। तो एंट्री डिप्लॉयमेंट सब अपने अंदर कर देगा, ठीक है। फिर अब क्या करेगा ये नाउ, तो ये रेप्लिका सेट क्या करेगा, एक नया पॉड बनाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। P1 बनाएगा, मैं यहाँ पे छोटा छोटा रखता हूँ, ठीक है। P1 को ऐड किया, उसको हटा देगा P1 को। फिर दूसरा वाला आ गया, उस पर वर्जन अपडेट करके आया, ठीक है। तो ये दूसरा भी आ जाएगा, दूसरे को हटा देगा। फिर तीसरा आएगा, तीसरे को हटा देगा। तो ये क्या कर रहा है, डाउन टाइम ला रहा है, नहीं ला रहा ना भाई। अब इसका वर्जन क्या था, मान के चलो यहाँ पे जो वर्जन था सब में था V1, मैंने V2 चाहिए था भाई। तो उसने क्या किया, 1/1 V2 करेगा। अब ट्रैफिक इधर पे नहीं देगा, अब क्या ट्रैफिक इधर पे जाएगी, दोनों तरह जाएगी, ट्रैफिक इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, क्यों, जब तक ये पूरा डिप्लॉयमेंट नहीं कर लेता, समझ रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। मतलब चलती ट्रेन में आपको उतरना है, सेफ उतरना भी है और ट्रेन चलती भी रहे, ये कॉन्सेप्ट है। तो समझ रहे हो, तो ये रेप्लिका सेट चलेगा ही चलेगा। बैकएंड से कौन आ गया, समझ रहे हो। अब ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स करेगा, जब सब कुछ हो गया तो प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। अगर नहीं हुआ तो दोबारा से रोल आउट कर सकते हो, क्योंकि डिलीट नहीं हो रहा ना, इसकी जगह आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो रोल आउट दोबारा से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो अब आपको पता चल गया भाई कि किसको यूज किया जाएगा, तो डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे डाउन टाइम आ रहा है क्या, मान के चलो इंडस्ट्री या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डिमांडिंग है, हाईली डिमांड, वो डिप्लॉयमेंट। क्योंकि आपको ये देखना है डाउन टाइम, डाउन टाइम कहाँ पे कम आएगा, बस आपको ये देखना है। तो डिप्लॉयमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैकेज स्विच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें आपको हैंड्स ऑन आनी चाहिए। आप अगर इसको आप समझ लेते हो, असली जो खेल होता है क्यूबरनेटिस, अब यहां से सेटअप होता है आपका, समझ गया। नाउ अब इसके ऊपर आपको मास्टरी लेवल तक जाना है, तब आपका पैकेज लगता है भाई मुझे 17 से 37 में जाना है, 17 से 27 में जाना है, 27 से 37 में जाना है, देन यू कैन मूव ऑन। इसको प्रॉपर वे पे आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ लिंक्स हैं, कुछ डेटा है, कुछ लिंक्स है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या होता है, मैं आपको दूंगा, बेस्ट वे बेस्ट वेबसाइट आपको दूंगा। तो आपको मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप वहां पे जस्ट गो और वहां पे जाके आप क्या यूज कर सकते हो। तो क्यूबरनेटिस का जो रेप्लिकेशन है, कंट्रोलर है, रेप्लिका सेट है, डिप्लॉयमेंट है, इसको प्रॉपर हम अंडरस्टैंड करेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।